बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ 3 की व्याख्या, कठिन शब्द का अर्थ और सभी अनुच्छेद का अर्थ अच्छी तरह से समझा था। और उसमें कहानी थी कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ की। श्रीकंठ जो है वो धनी परिवार का बेटा था और कृष्ण मूर्ति एक किसान परिवार का बेटा था। तो एक बार श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर जाता है और वहाँ अपनी क्षमता के अनुसार उसका स्वागत किया जाता है। और श्रीकंठ कहता है कि मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि तुम्हारे यहाँ एक भी नौकर नहीं है। तब कृष्णमूर्ति कहता है कि मेरे पास भी 8 सेवक हैं हमारे, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँखें। तो इस तरह से वो अपने इन सेवकों के बारे में बताता है और इस बात से श्रीकंठ बहुत खुश होता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि आत्मनिर्भरता कितना ज़रूरी है। तो आत्मनिर्भर होना सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये कहानी, ये इस पाठ के माध्यम से हम लोगों को ये सीख मिली कि हमें हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए और दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग जो है उनके न आने से परेशान होते हैं, उनका काम रुक जाता है और वे हमेशा अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से कृष्ण मूर्ति जो है वो बताता है कि हमारे पास भी 8 सेवक हैं हमारे, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ था जिसे पढ़कर आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और आज हम लोग उसका प्रश्न अभ्यास करेंगे और इसमें संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न भी अधिकतर संख्यावाची ही हैं, उन्हें समझना है और लिखना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे शब्दार्थाः सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। और अभ्यासः का सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे जिसमें लिखा है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो सभी बच्चे अपनी किताब निकाल लेंगे संस्कृत की और इसमें निकालेंगे पेज नंबर 14 और उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है उच्चारणम कुरुत। और सबके पास पेंसिल होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे उच्चारण के साथ साथ उस संख्या को भी बताया जाएगा और आप उसके बगल में वो संख्या, वो नंबर लिख लेंगे। तो शुरू करते हैं उच्चारणम कुरुत। तो इसमें सबसे पहला है विंशतिः। विंशतिः का अर्थ कहते हैं 20 की संख्या को, 20 को, विंशतिः 20। और उसके बाद है उसके नीचे द्वाविंशतिः। द्वाविंशतिः यानी कि 22। और चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25। कक्षा 6 में भी आप लोगों ने संख्या पढ़ा है तो सभी बच्चों को ये आता है और इसको आप लोग अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करने से वो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे विंशति का अर्थ होता है 20 और 20 के पहले द्वा लगाते हैं तो 22 बन जाता है और चतुर लगाते हैं तो 24 बन जाता है और इसके आगे पंच लगा देते हैं तो 25 बन जाता है। तो विंशति यानी 20 और उसमें 5 प्लस कर दिए तो 25 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि संख्या को किस तरह से लिखा गया है। तो विंशतिः 20, द्वाविंशतिः 22, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः 25, अष्टाविंशतिः 28 और नवविंशतिः 29। और अब आ गया त्रिंशत। त्रिंशत कहते हैं 30 को। त्रिंशत 30, द्वात्रिंशत 32, त्रयस्त्रिंशत 33, चतुस्त्रिंशत 34, अष्टात्रिंशत 38 और नवत्रिंशत 39। तो इस तरह से
त्रिंशत यानी 30 और इसके पहले जो संख्या लगाएंगे वो 30 में प्लस कर देना है। जैसे कि द्वा यानी 2, त्रयः मतलब 3, चतुः मतलब 4 और अष्ट मतलब 8 और नव मतलब 9। तो इसको जोड़ने से ये संख्या बन जाती है। अब है तीसरे कॉलम में चत्वारिंशत। चत्वारिंशत का अर्थ होता है 40 और 40 के पहले हम जो नंबर जोड़ते हैं वो चत्वारिंशत में प्लस हो जाता है। तो चत्वारिंशत 40, द्विचत्वारिंशत 42, त्रयश्चत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44 और सप्तचत्वारिंशत 47, क्योंकि चत्वारिंशत के पहले सप्त लगा है और चत्वारिंशत मतलब 40 और उसमें प्लस करेंगे 7 तो 47 बनेगा। और पंचाशत का अर्थ होता है 50। 50 की संख्या को 50 की संख्या को पंचाशत कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी संख्याओं को और इसका नंबर भी देखा कि इसको क्या कहते हैं नंबर में। और अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। तो पहला प्रश्न केवल उच्चारण करना था, बोलना था, और उसके आगे का प्रश्न दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे जिसमें कि लिखा हुआ है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानां का अर्थ होता है नीचे लिखे हुए, प्रश्नानां प्रश्नों का, उत्तराणि लिखत उत्तर लिखो। तो प्रश्नों का उत्तर बनाते समय प्रश्नों को समझने के बाद उसके प्रश्नवाचक शब्द को हटाकर उसकी जगह आंसर वाला, उत्तर वाला शब्द लिखा जाता है और पूरा वाक्य वैसे ही लिखते हैं और अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है प्रश्नवाचक निशान को हटाकर। तो सबसे पहले हम लोग दूसरे का क समझेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य भवने, षष्ठी विभक्ति एक वचन है इस प्रश्नवाचक में, तो किसके घर में, भवन कहते हैं घर को, तो किसके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तो ये पहले ही लाइन में आया है यहाँ पर पाठ में कि श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अतः ये दूसरी लाइन है यहाँ पर पहले अनुच्छेद की कि तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो यहाँ तस्य शब्द आया है और तस्य सर्वनाम है, इसकी जगह पर जो किसके लिए प्रयोग किया गया है, श्रीकंठस्य के लिए। तो श्रीकंठस्य जो है वो इसमें आ जाएगा कस्य के स्थान पर। तो इसका उत्तर बन जाएगा, कस्य की जगह पे जो शब्द लिखना है वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। और अब आप लोग को कुछ कुछ उत्तर बनाना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे पूरा वाक्य वैसे ही लिखना है, केवल प्रश्न वाले शब्द हटाकर उसकी जगह पे उत्तर वाला शब्द लिखना है। तो कस्य की जगह पे जो शब्द लिखना है वो है श्रीकंठस्य। तो दूसरे के क में उत्तर दो, तो दूसरे के क में हम लोग पहला लिखेंगे श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के घर में, भवने। तो श्रीकंठस्य यहाँ पे पहला ही शब्द प्रश्नवाचक है, तो पहला शब्द हटाकर कस्य उसकी जगह पे लिखना है श्रीकंठस्य और उसके बाद पूरा वाक्य आपको प्रश्न से देख के लिख देना है और अंत में आपको वहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, प्रश्नवाचक नहीं लगाना है। तो इस तरह से आपका ये उत्तर तैयार हो जाएगा और उत्तर बनेगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो अब हम लोग दूसरे का ख देखेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि कस्य गृहे, किसके घर में, गृहे जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, किसके घर में को अपि भृत्यः नास्ति, कोई भी नौकर नहीं था। नास्ति मतलब नहीं है,
अस्ति का प्रयोग हुआ है तो है हो जाएगा वर्तमान काल का। तो कस्य गृहे को अपि भृत्यः नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर या सेवक न अस्ति मतलब नहीं है। तो ये सभी को पता है कि कृष्ण मूर्तेः, यहाँ पे कृष्ण मूर्ति के, मूर्ति शब्द में षष्ठी विभक्ति एकवचन लगाएंगे तो कृष्ण मूर्तेः बनेगा। तो दूसरे प्रश्न में कस्य को हटाकर यहाँ लिखना है कृष्ण मूर्तेः। तो कृष्ण मूर्तेः शब्द यहाँ पर लिख के और पूरा वाक्य वैसे ही लिख देना है दोनों में, और अंत में पूर्ण विराम लगाना है। तो ख का उत्तर बनेगा कृष्ण मूर्तेः गृहे, यहाँ से शुरू करेंगे। कृष्ण मूर्तेः गृहे को अपि भृत्यः नास्ति, कोई भी सेवक नहीं था, कोई भी नौकर नहीं था। अब हम लोग ग वाला करेंगे, दूसरे का ग। तो दूसरे के ग में हम लोग देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। तो दूसरे के ग में पूछा है कि श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम के अकुर्वन्, स्वागत, आतिथ्य मतलब स्वागत, के अकुर्वन् मतलब किसने किया, कौन किया। तो यहाँ पर के की जगह पे के प्रश्नवाचक है, कौन कौन किसने किया। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार, श्रीकंठ का स्वागत कृष्ण मूर्ति के घर में कौन किया। तो यहाँ पे लिखना है कि कृष्ण मूर्ति है, यहाँ पे ये शब्द आएगा के की जगह पे। सभी बच्चे के वाली जगह को अंडरलाइन कर लेंगे, उसको हटाकर प्रश्न से शुरुआत करेंगे। श्रीकंठ से आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति है, तो यहाँ पे लिखेंगे कृष्ण मूर्ति है तस्य माता पिता च, तस्य माता पिता च, कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च। तो यहाँ पर ये आएगा के की जगह पे किसने किया, तो वहाँ पर हमें ये लिखना है कृष्ण मूर्ति है तस्य माता पिता च, कृष्ण मूर्ति और उनके माता पिता। अब है घ, सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख रहता है, स्वावलंबने। तो इसका प्रश्न का उत्तर बनेगा सर्वदा स्वावलंबने सुखम। अब ये जितने भी प्रश्न इसमें दिए हैं इसका उत्तर एक पदेन भी हो सकता है और पूर्ण वाक्येन भी हो सकता है। तो इसमें अगर पूछा जाएगा एक पदेन तो स्वावलंबने लिखेंगे और पूरा वाक्य बनाना होगा तो प्रश्नवाचक शब्द हटाकर उसकी जगह पर लिखेंगे स्वावलंबने। तो घ में आ जाएगा स्वावलंबने, इसको प्रश्नवाचक शब्द की जगह पर लिखना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि किस तरह से प्रश्न बनाना बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कुत्र की जगह पर हो जाएगा स्वावलंबने, स्वावलंबन में ही सुख है, हमेशा सुख है। अब है अंग कि श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कदा अगच्छत् कब गया, कितने बजे। कदा मतलब यहाँ समय से मतलब है, तो कदा मतलब यहाँ पे कदा की जगह पे लिखेंगे नववादने। तो कदा की का अर्थ होता है कब, तो वहाँ लिखना है नववादने, 9 बजे। नववादने का अर्थ है 9 बजे। तो इसमें प्रश्न के अनुसार उत्तर बनेगा कि श्रीकंठः, बहुत ही आसान है। अगर इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द हटाकर वहाँ पर जो है उत्तर वाला शब्द लिखना है। तो प्रश्न बनेगा, प्रश्न ये है तो इससे उत्तर बनाया जाएगा अंग वाला कि श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं नववादने अगच्छत्, 9 बजे गया। बस ये उत्तर बन गया आपका। और अब हम लोग च करेंगे, च वाला दूसरे का च। और इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति,
कृष्ण मूर्ति के पास कितने सेवक थे? संति मतलब हैं, थे नहीं होगा यहाँ, हैं। तो कृष्ण मूर्ति के पास कितने नौकर हैं? कर्म कराह, काम करने वाले सेवक, संति मतलब हैं। तो इसका उत्तर है, कृष्ण मूर्ति कहता है कि मेरे पास भी अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तो यहाँ पर च में हम लोग लिखेंगे कि अष्टौ, ये शब्द आएगा प्रश्नवाचक शब्द की जगह पर। तो प्रश्नवाचक शब्द में अष्टौ कति की जगह पर आएगा। तो कति मतलब कितने, तो वहाँ पर लिख देंगे अष्टौ। और प्रश्न का उत्तर बनेगा कि कृष्ण मूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति। कृष्ण मूर्ति के पास 8 कर्मकराः यानी नौकर हैं। तो ये हो गया वाक्य में या इसको एक पदेन उत्तरत लिखने के लिए। अब हम तीसरा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं और तीसरे प्रश्न में लिखा है, आप लोग देख रहे होंगे कि बॉक्स बना है और उसमें छोटे छोटे कई चित्र बने हुए हैं और उनको उनकी गणना करके उनको गिन कर वहाँ पर वो संख्या लिखना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रश्न में क्या लिखा है। तो प्रश्न में लिखा है कि चित्राणि गणयित्वा, चित्रों को गिनकर, यहाँ पे गणयित्वा का अर्थ है गिनकर, तअधः तत अधः उसके नीचे संख्यावाचक शब्दम लिखत, संख्यावाची शब्द लिखिए कि उसे संस्कृत में उस संख्या को क्या कहते हैं। तो सबसे पहला चित्र हम लोग यहाँ पर इसकी गणना करेंगे, इसे गिनेंगे। तो यहाँ पे गिन के हम लोग देखते हैं कि कितनी संख्या आ रही है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 एक लाइन में है, 6 6 12 और 6 18। तो 18 की संख्या पहले चित्र में आ रही है और 18 को संस्कृत में कहते हैं अष्टादश। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रश्न 3, और प्रश्न 3 में पहला चित्र क्या है वो हम लोग उसका नंबर काउंट करके, और आप लोग भी काउंट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा नंबर आ रहा है और उस नंबर को चित्र के नीचे लिखना है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न उत्तर 3 में पहला चित्र जो बना है 18 की संख्या थी, तो वहाँ पे लिखा जाएगा अष्टादश, अष्टादश। और दूसरी संख्या है कि इसमें हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 आ रहा है, तो 20 को हम लोग विंशति कहते हैं और उसमें एक लिख दें और जोड़ देंगे एक विंशति, तो वो 21 हो जाएगा। तो दूसरे चित्र में लिखना है एक विंशति है। ये पहले प्रश्न के उच्चारण में भी एक विंशति विसर्ग रहेगा यहाँ पर। और अब हम लोग देखेंगे तीसरा चित्र। तो यहाँ पे बॉल बना हुआ है और इसमें 1 2 3 4 5 एक लाइन में है, तो 3 लाइन है, तो ये 15 हो गया 15। और 15 यानी कि 10 में हम 5 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 10 को दश कहा जाता है और उसके पहले हम पंच शब्द जोड़ देंगे, पंचदश, तो बन जाएगा पंचदश। तो पंचदश ये हो गया 15। और अब चौथा चित्र काउंट करना है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो 3 लाइन है, तो 12 3 लाइन है, तो ये 36 हो गया। तो इसमें 36 और इसमें 30 को 30 को 63 कहा जाता है संस्कृत में, और उसमें हमें उसके पहले 6 के लिए षट लगाना है। तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा षट त्रिंशत। तो बन जाएगा षट त्रिंशत। तो ये नंबर हो गया 36। और इसी तरह से हम लोग करेंगे उसके आगे का चित्र, जिसमें कि वो कैंची बनी हुई है बहुत सारी,
तो इसमें 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 है और पूरी 4 लाइन है, तो ये पूरा हो गया 24। तो 24 को विंशति कहते हैं, विंशति 20 को कहते हैं, और उसके आगे चतुर शब्द लगा देंगे तो 24 बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा चतुर्विंशति। चतुर्विंशति ये पाठ में उच्चारण वाले में भी लिखा है और व्याकरण की भी किताब में मिलेगा ये, तो इसको आप लोग लिख लेंगे, चतुर्विंशति। और अब हम लोग लास्ट वाला चित्र काउंट करेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो ये 33 हो गया। तो 33 को जो है 63 के पहले त्रय जोड़ना होगा, त्रयस त्रिंशत, तो बन जाएगा त्रयस त्रिंशत। तो इस तरह से उच्चारण करना है इसका, त्रयस त्रिंशत, और ये 33 बन गया। तो हम लोग देखेंगे कि इस पाठ में अधिकतर प्रश्न संख्यावाची ही हैं। और अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और चौथे प्रश्न में ये कहा गया है कि मंजुषातः, मंजुषा से, ये जो बॉक्स बना हुआ है आप लोग देख रहे होंगे ब्लू कलर का, तो इस मंजुषा से अंका नाम, अंकों को, यानी कि जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है शब्द संस्कृत में, अंकों के लिए अंका नाम, यानी कि इसके नीचे जो अंक लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं, उनके लिए पदानि चिनुत, इस मंजुषा से शब्द चुनना है। जो नीचे नंबर लिखा हुआ है उसके लिए संस्कृत शब्द चुनना है। तो ये हम लोग पढ़ते जाएंगे और उसमें से इस मंजुषा में से खोजेंगे कि इसमें कौन सा आएगा, और वहाँ पर आप लोग उसको लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले 28 है, तो 20 को विंशति कहा जाता है और 8 को अष्ट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे अष्टाविंशति है। तो 28 को क्या बोलेंगे, यहाँ पे शब्द आ जाएगा अष्टाविंशति है। और उसके बाद 27 है, 20 को विंशति कहते हैं और 7 को सप्त कहा जाता है। 27 है, 7 को सप्त कहते हैं और 20 को विंशति, तो सप्तविंशति। अब बॉक्स में देखेंगे दूसरे नंबर पे है सप्तविंशति, और सप्तविंशति को इस खाली जगह में लिखना है। और फिर है 30, और 30 को 63 कहा जाता है। तो 63 यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है, 63 शब्द यहाँ 30 के आगे लिख देना है। और 31 को, अब 30 को 63 कहते हैं, तो 31, तो 1 को 1 कहते हैं, तो 1 की संख्या 63 के पहले लग जाएगा, 1 63। और 1 63 यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, तो 1 63 शब्द जो है वो 31 के लिए प्रयोग करेंगे। और अब है 24, तो 24 फिर 20 आया है, और 20 को कहते हैं विंशति है। तो विंशति के पहले हमें 4 के लिए, 4 के लिए चतुर शब्द का प्रयोग करना है। जो चतुर्विंशति यहाँ पे लिखा हुआ है, चतुर्विंशति सबसे लास्ट में लिखा है बॉक्स में, मंजुषा में चतुर्विंशति है। और उसके बाद फिर है 40, चत्वारिंशत, चत्वारिंशत यानी 40, तो 40 की संख्या को चत्वारिंशत कहते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है चत्वारिंशत, सबसे पहले नंबर पे लिखा है चत्वारिंशत। और अब हम लोग देखेंगे लास्ट नंबर है 50, 50, और 50 के लिए प्रयोग करेंगे पंचाशत। तो पंचाशत यहाँ पर लिखा हुआ है चौथे नंबर पे पंचाशत, तो इसको हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे 50 के लिए। और अब हम लोग देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न जो है यहाँ पे वाक्य बनाना है दिए गए शब्दों से। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत।
चित्रम दृष्ट्वा, चित्र देखकर, मंजुषातः, मंजुषा से यानी कि यहाँ पे जो बॉक्स बना है उससे, पदानि च प्रयुज्य, उसमें दिए गए शब्दों को, प्रयुज्य मतलब प्रयोग करके, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाना है। तो इसमें वाक्य ये बनाना है। पहला चित्र जो है वो एक किसान खेत जोत रहा है, ये एक वचन है, और दूसरे में दो किसान खेत खनने का कार्य कर रहे हैं, और उसके पीछे तीन किसान जो है वो रोप रहे हैं, धान रोप रहे हैं, जिससे कि पौधा उगेगा। तो इसको देख के हम लोग को यहाँ पे वाक्य बनाना है। तो सबसे पहला वाक्य ये है कि चित्रे कृषकाः दृश्यन्ते, चित्रे कृषकाः दृश्यन्ते, कि चित्र में किसान दृश्यन्ते यानी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कृषकाः, कृषकौ, ये सभी शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। और ये वाक्य आप अपने से भी बना सकते हैं। तो इसलिए इसको हम एक बार बता दे रहे हैं और इसे आप खुद से भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो छोटे छोटे वाक्य हम बता दे रहे हैं और आप चाहें तो इसमें अपने से भी वाक्य बना सकते हैं। तो चित्रे कृषकाः दृश्यन्ते, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं किसान। एतौ कृषकौ, यहाँ पे एतौ द्विवचन का है तो उसके पीछे बीच में दो किसान हैं। तो एतौ कृषकौ खनन कार्यम, खनन कार्यम शब्द लिखा हुआ है, खनन कार्यम कुरुतः, कुरुतः शब्द जो है वो द्विवचन में प्रयोग होता है। तो एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, ये दोनों किसान खेत खोदने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद एते जो बहुवचन में है, तीन किसान हैं, एते धान्यम रोपयन्ति, ये धान रोप रहे हैं। धान्यम शब्द भी यहाँ आया है और रोपयन्ति शब्द भी आया है। तो इसमें बहुवचन का प्रयोग करेंगे, एते का प्रयोग करेंगे कि ये सब धान रोप रहे हैं। और उसके बाद एषः, एषः का अर्थ होता है यह। क्लास 6 में भी आप लोगों ने एषः, एतौ, एताः ये सब पढ़े हैं। तो एषः कृषकः, यह किसान क्षेत्रम कर्षति, खेत जोत रहा है। इसमें वाक्य आपका आगे पीछे हो सकता है, आप अपनी सुविधा से इसे लिख सकते हैं। तो एकः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कृषकाः परिश्रमिणः सन्ति, और किसान परिश्रमी होते हैं। किसान जो है वो परिश्रमी होते हैं। तो परिश्रमिणः शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, परिश्रमिणः सन्ति। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न 6। प्रश्न 6, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, नीचे लिखे गए समयवाचक शब्दों को अंकों में, जो अंकों में लिखा गया है समयवाचक नंबर, उसे पदेषु लिखत, पद में लिखो, शब्द में लिखो। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि यथा, यहाँ पे 10:30, 10:30, और 30 की संख्या, 30 का जो 30 मिनट होता है उसको सार्ध कहा जाता है। तो सार्ध द्वादश वादनम, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ 12 होना चाहिए, 10 की जगह पे 12 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शब्द लिखा है सार्ध द्वादश वादनम। तो ये 10:30 यहाँ पर गलत लिखा है, 12:30 होना चाहिए। तो अब आगे जो शब्द लिखा है पंचवादनम, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे छठी में, उत्तर 6 में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पंचवादनम। सबसे पहले हम लोग पहली लाइन का कर देते हैं। इसमें जो है 7 को लिखा गया सप्तवादनम, जिसके आगे कोई भी नंबर मिनट नहीं है, तो उसे केवल जो नंबर लिखा है इसी को लिखेंगे सप्तवादनम, सप्तवादनम। और जिसमें लिखा हुआ है नंबर लिख के 30, तो उसके आगे सार्ध शब्द खाली जोड़ देना है। तो सार्ध, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो सार्ध द्विवादनम, जो भी संख्या रहेगी
उसको वादनम करके लिखना है, बजे। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने से पूरा करेंगे। जैसे कि 11 लिखा हुआ है 11, तो उसे एकादश वादनम, और 4:30 लिखा है तो सार्ध चतुर्वादनम, और 1:30 लिखा है तो सार्ध एक वादनम। जिसमें मिनट 30 में लिखा है उसके पहले सार्ध शब्द जोड़ देना है, और जैसे एक की संख्या है तो सार्ध एक वादनम हो जाएगा, और वादनम शब्द सब में जुड़ेगा, पहले उदाहरण में बताया गया है। और 5 है तो पंचवादनम, और 3:30 है तो सार्ध त्रिवादनम, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है। और फिर 9 है, इसके आगे कोई मिनट नहीं है तो नववादनम हो गया। और 12:30 सार्ध द्वादश वादनम, और 8 लिखा है तो अष्टवादनम, इसके आगे कोई भी मिनट नहीं है। और 7:30 लिखा है तो 7:30, जिसे कि सार्ध सप्तवादनम कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न भी संख्या पर है, जिसमें लिखना है कि मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजुषा में पदों को चुनकर खाली जगह में भरो। तो इसमें षट मतलब 6, 63, 30, 1:63, 31, 31, द्वौ का 2, द्वादश का 12, और अष्टाविंशति 28। तो ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। तो षड हम लोग क में भरेंगे, तो क में हो जाएगा षड। और उसके बाद फिर ख है मासाह। मासाह मतलब महीने, महीने 12 होते हैं, तो इसमें हम लोग भरेंगे द्वादश। द्वादश मतलब 12, तो मासाह द्वादश भवन्ति। और फिर ग में है एकस्मिन् मासे, एक महीने में 63 अथवा 1:63 दिवसाः भवन्ति, 30 या 31 दिन होते हैं। और इसके बाद घ है फरवरी मासे सामान्यतः, फरवरी महीने में अधिकतर सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति, तो अष्टाविंशति यहाँ लिखा जाएगा। और फिर अंग में मम शरीरे द्वौ हस्तौ अस्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। हस्तौ मतलब हाथ, तो यहाँ पे द्वौ संख्या आएगी 2। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को किया और समझा। तो आप लोग भी इसे लिखेंगे कॉपी में, इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।